जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ड्रीमर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स का एक बड़ा सवाल रहता है कि सर न्यूमेरिकल को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। कॉन्सेप्ट सर हमारे पास तो याद हो जाती है, बट हम उस न्यूमेरिकल को किस तरीके से इंप्लीमेंट ये समझ नहीं आता है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर न्यूमेरिकल, जिसमें हम पूरी वीडियो के अंदर Q बराबर NE पर जितने भी आपके न्यूमेरिकल अभी तक फ्रेम हुए हैं, चाहे मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, चाहे मैं आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम की बात करूंगा, वो सारी चीजें आपकी यहां से कवर अप हो जाएंगी। और आशा करता हूं कि आप सभी के साथ जो भी मैं आपके सामने कॉमन अंडरस्टैंडिंग या कॉन्सेप्ट की अप्रोच जो डेवलप कर पाऊंगा, वो आप सभी को बच्चे बहुत पसंद आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपकी क्लास डेफिनेटली बच्चे आपको बहुत मजा आने वाला है, आपको बस वीडियो लास्ट तक देखनी है बच्चे। दिस इज माय प्रॉमिस कि आप सभी को 3 महीने के अंदर, मैक्स टू मैक्स मैं कह रहा हूं 3 महीने के अंदर, आपका जो न्यूमेरिकल डर है वो मैं खत्म कर दूंगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, सुनेंगे जरा ध्यान से। आप सबको पता है बच्चे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, Q बराबर प्लस माइनस N इंटू E। मतलब क्या है, किसी भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जो चार्ज ट्रांसफर करा जाएगा वो इंटीजर वैल्यू के रूप में करा जाएगा, वो प्लस E और माइनस E के रूप में करा जाएगा। बात क्लियर है क्या? चलिए इसी पर बेस एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, आप सभी को मजा आ जाएगा, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, एक कह रहा है 5 इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी। मान लेते हैं मेरे सामने कोई बॉडी ए है और इससे क्या हो रहे हैं बच्चे, 5 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बी पर ट्रांसफर हो रहे हैं। बोलो बात क्लियर है क्या बच्चे? मतलब क्या है, जब हमारे सामने कोई इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर ट्रांसफर हो जाएंगे, तो ये बॉडी कैसी हो जाएगी, निगेटिवली चार्ज। अब जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है वो हो जाती है बच्चे आपके सामने निगेटिवली चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है वो कैसी हो जाती है बच्चे, पॉजिटिव चार्ज। बोलो बात क्लियर, यस और नो? अब जब मेरे सामने 5 इलेक्ट्रॉन ए से बी की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे तो इसका मास जो है वो स्लाइटली बढ़ जाता है और इसका मास स्लाइटली क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अगर मैं बात करता हूं यानी कि इस बॉडी पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, आपका आंसर होगा प्लस 5e की कमी हो जाएगी। बोलो बात क्लियर, यस और नो? यहीं पर ये बॉडी क्या कर रही है, चार्ज को गेन कर रही है, यानी कि इस बॉडी पर चार्ज कितना हो जाएगा, -5e हो जाएगा। यानी कि इतनी बात तो समझ में आती है कि सर अगर कोई सी बॉडी पर मैं ये कहता हूं कि +5 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, इसका मतलब ये है कि इस पर प्लस का मतलब 5 इलेक्ट्रॉनों की क्या है बच्चे, कमी है। अब मुझे क्या कह रहा था, 5 इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी व्हेन दे आर रब टुगेदर। मतलब कौन सी मेथड से चार्ज का ट्रांसफर हुआ है, फ्रिक्शन मेथड से। आपको कोई भी यहां पर, मैं आपको सच्ची बता रहा हूं कि आपको यहां पर थ्योरी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन की सहायता से कॉमन अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डेवलप कर पाऊंगा। तो यहां से आपके सामने नेट चार्ज जो आया ए बॉडी पर वो कितना आया बच्चे, +5e आया। और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है आप सबको पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना ये प्लस में आ जाएगा और बॉडी बी पर उतना ही चार्ज कितना आ जाएगा बच्चे, माइनस में आ जाएगा। अब आपका मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर हम इलेक्ट्रॉन को ही क्यों ट्रांसफर करते हैं, सर हमें आप ये बताइए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है भाई, सिंपल सी बात है, आप मुझे ये बताइए, मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करना है। अगर बॉडी मेरे पास हल्की होगी तो मैं उसको आसानी से ट्रांसफर, अगर बॉडी भारी होगी तो मैं आसानी से ट्रांसफर कर पाऊंगा। आपका आंसर होगा सर अगर बॉडी हल्की होगी, लाइट इन वेट होगी, तो मैं बॉडी को क्या कर सकता हूं, इजीली ट्रांसफर कर सकता हूं।
अगर मैं फंडामेंटल पार्टिकल की बात करता हूं तो सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल जो एग्जिस्ट करता है उसका क्या नाम है आपके सामने? इलेक्ट्रॉन। इससे भी छोटे छोटे पार्टिकल मौजूद होते हैं, बट वो क्या होते हैं जब दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर करे जाते हैं, जिन्हें हम क्वार्क्स के नाम से जानते हैं, पर वो वहां पर स्टेबल नहीं रह पाते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर मैंने कोई चीज आपको पढ़ाई और वो आपके एग्जाम में नहीं आई, तो ऐसी विद्या क्या हो जाएगी बच्चे? खराब हो जाएगी। तो मतलब क्या है? अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर करा है, तो वो वहां पर जाकर क्या रहना चाहिए? कुछ देरी के लिए ठहरना चाहिए। बोलो, बात क्लियर है क्या? अब आगे बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वेरी इजी क्वेश्चन बच्चे, आगे बढ़ते हैं। सभी लोगों को बिल्कुल जीरो से लेकर हीरो तक क्लास होने वाली है। ऐसे में आपको बहुत सारे टॉपिक के न्यूमेरिकल्स लेके आने वाला हूं। दिस इज माय प्रॉमिस कि आप सबके अंदर 3 महीने के अंदर न्यूमेरिकल का डर खत्म कर दूंगा। आपको जहां से वीडियो देखनी होगी वहां से देखिएगा, बट मैं आपके लिए कहता हूं ये वीडियो आपके लिए बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका बार बार पूछा जाता है और सीबीएसई में कई बार पूछा जा चुका है। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि सर किसी बॉडी पर 1 कूलाम का चार्ज है, तो आप मुझे यह बताइए कि सर इस बॉडी पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। बात क्लियर है क्या? मतलब क्या है? अगर किसी बॉडी पर नेट चार्ज मैंने कहा सर Q बराबर 1 कूलाम का चार्ज है, तो आप मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता दीजिए सर कितने होंगे। तो वेरी इजी फॉर्मूला सर, अगेन वही फॉर्मूला रिपीट करेंगे। Q बराबर क्या होता है बच्चे? N इंटू E। आप चाहे कितने भी अच्छे हो, आप चाहे कितने भी बेसिक से पढ़ना चाहते हो, आप चाहे क्लास के फर्स्ट बेंच वाले स्टूडेंट हो, चाहे आप लास्ट बेंच वाले स्टूडेंट हो, मैं कह रहा हूं बच्चे ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए Q बराबर 1 कूलाम है, तो N हमें निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है मेरे बच्चे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। बोलो, बात क्लियर? हमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बताने थे, तो ये कितना हो जाएगा? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये 1.6 पॉइंट लगाएंगे, ऊपर 0 बढ़ा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 10/16 इंटू 10⁻19 प्लस में आ जाएगा। बोलो, बात क्लियर है क्या? अब मैं इसको यहीं पर और क्या लिख सकता हूं बच्चे? 19 को यहां मैं 18 कर रहा हूं और ये कितना कर दे रहा हूं बच्चे? 100। क्लियर? अब यहां पर आप 100/16 लिखा है, 100/16 को कैसे सॉल्व करोगे? सर यहां पर हमारे सामने आंसर होगा 4 से डिवाइड कर दीजिए सर। अगर आप 4 से इसको कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चे? 25, और ये कितना आ जाएगा? 4। यानी कि 25/4 किसके बराबर हो जाएगा? 4 6 जा 24 हो जाएगा भैया। और ये कितना आ जाएगा? फिर हमारे सामने 1 बचेगा। 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, यानी कि कितना आ जाएगा? इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ये आप हमेशा याद रखेंगे बच्चे, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चे? चार्ली ऑप्शन सही हो जाएगा। बात क्लियर है क्या? ये उन स्टूडेंट्स की क्लास है बच्चे जो आपका बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं और लेवल पर बनना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। बहुत प्यारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2022 का क्वेश्चन है। चलिए डील करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आप लोग अपने आप डील करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करिए, फिर अपने आप ट्राई करिएगा, देखिए कि आपका आंसर सही आया है नहीं आया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है मेरे बच्चे? कह रहा है एक बॉडी है जिस पर चार्ज कितना है? 1 कूलाम चार्ज है। 1 कूलाम चार्ज गेन करने पर उस पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन है। द नेट चार्ज ऑन दी ऑब्जेक्ट बिकम, कितना हो जाएगा इतना चार्ज? अगर कोई ऑब्जेक्ट, आप मुझे ये बताइए, किसी बॉडी पर पहले जो चार्ज था वो 1 कूलाम का चार्ज था। बात क्लियर है क्या मेरे बच्चे? अगर इस बॉडी ने क्या करा है बताइए भैया? 5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए हैं? गेन करे हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो कौन सा चार्ज आएगा? आपका आंसर आ चुका होगा। क्या होता है बच्चे? Q बराबर N इंटू E। मतलब इस बॉडी पर इतना चार्ज क्या हो जाएगा बच्चे? निगेटिवली में ऑक्यूपाई हो जाएगा। वो किसके बराबर होगा? N इंटू E के बराबर।
यानी कि इस बॉडी पर नेट चार्ज जो हो जाएगा अब वो इतना बन जाएगा 5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद। तो यहां से कितना आएगा बच्चे, यहां से देखते हैं, चलिए 1 माइनस का n कितना है बच्चे 5 इंटू 10⁻18। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है बच्चे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो ये कितना आ गया बच्चे क्यू नेट निकाल रहे हैं बच्चे, 1 माइनस का 16 पंजे कितना हो जाएगा 80, 8 इंटू 10⁻⁻1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चे 1 माइनस का 0.8, तो यहां पर कितना आ जाएगा बच्चे प्लस का 0.20, इतना कूलम आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डेल्टा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लो मेरे प्यारे, सारे क्वेश्चन है Q बराबर NE पर। Q बराबर NE का डर खत्म हो जाएगा, दिस इज माई प्रॉमिस, कि आप ये समझिएगा एवोगैड्रो नंबर से लेकर किस तरीके से आपको क्वेश्चन को डील करना है, ये समझ में क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। अगर मैं 10⁻18 इलेक्ट्रॉन 19 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता हूं, रिमूव कर देता हूं, तो आप मुझे यह बताएंगे बच्चे कि अगर मैं किसी भी मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता हूं तो वो कैसी हो जाती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाती है। बात क्लियर है क्या? यानी कि सर ये तो आंसर नहीं होगा, यानी कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर n इंटू ई। सर n कितना है मेरे बच्चे 10⁻19 है, और इलेक्ट्रॉन कितना रिमूव करा बच्चे, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहां से कितना आ जाएगा बच्चे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बच्चे इस पर 1.6 कूलम, वो भी पॉजिटिव में आएगा क्योंकि आपने 10⁻19 इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड करे हैं। बात क्लियर है क्या, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इजी बच्चे। मैंने आपको कहा ना बच्चे, जब आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो कितनी हेल्पफुल थी आप लोगों के लिए। ऐसी आप लोगों के लिए डेली रेगुलर बेसिस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल और क्वेश्चन का क्लैरिफिकेशन मैं आप सभी के सामने लेकर आने वाला हूं, तो डेफिनेटली बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब बात करते हैं कि सर हमारे सामने क्या कह रहा है, एक इबोनाइट रॉड है, जब वो किससे रब करी जा रही है भैया, है ना, एक इबोनाइट रॉड है रब्ड विद वूल, वूल के साथ रब करी गई। बोलो बात क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया सर। एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज, मतलब इबोनाइट रोड पर कैसा आ गया हमारे सामने, नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब मैं आपको ये बताऊंगा बच्चे, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज जो होगी इस पर हम छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाकर लेकर आएंगे, वहां आपको समझ में आ जाएगा कि सर अगर किसी बॉडी को रब करते हैं तो कौन सी बॉडी इलेक्ट्रिक सी नेगेटिव्स होगी, ये आपको हमारे शॉर्ट्स में वहां पर देखने को मिल जाएंगी वीडियो। चलिए Q बराबर क्या होता है बच्चे, N इंटू E, मतलब इक्वायर अ नेगेटिव चार्ज, इतना इसके ऊपर माइनस चार्ज आ चुका है। बोलो बात क्लियर है क्या? हाउ मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड टू द रॉड, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन वूल से इबोनाइट रोड पर ट्रांसफर्ड हुए हैं। तो वेरी इजी सर, Q बराबर क्या होता है, N इंटू E सर, -8 इंटू 10⁻⁻10। बोलो बात क्लियर है? अब n हमें निकालना है, E का मान कितना है बच्चे, यहां पर माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये कितना आ गया 8 इंटू 10⁻⁻10। ये पॉइंट नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, पॉइंट हटाया, नीचे एक जीरो लगा दिया, तो कितना आ गया बच्चे, यहां पर आप देखिएगा, यहां पर कितना आ गया बच्चे, n बराबर कितना आ गया यहां पर, या मैं थोड़ा सा और सॉल्व करके चल रहा हूं, 8 2 जा कितना हो गया 16, और 2 5 जा कितना हो गया बच्चे 10। बहुत बढ़िया सर, यानी कि n इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे -10 के बराबर। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, यहां से क्या बचेगा, मैं इसको मिटा रहा हूं बच्चे, सुनिएगा जरा ध्यान से, क्या कह रहा है, n बराबर कितना आ जाएगा 10⁻⁻10 इंटू 5 अपॉन में कितना है बच्चे 10⁻⁻19, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे -9 बचेगा, और -9 ऊपर जाकर कितना हो जाएगा +9, यानी कि ये आंसर आ जाएगा आपके सामने। क्लियर एवरीवन? बहुत बढ़िया सर। एन बेसिकली यहां पर क्या होता है, किसी भी एटम पर
टोटल मौजूद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग अपने आप ट्राई कर सकते हैं, या इस क्वेश्चन को मुझे कराने दीजिए, अगला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करिएगा अपने आप। ये कह रहा है कंडक्टर है सर, बहुत बढ़िया बात है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां से इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस पर, एक इलेक्ट्रॉन जो है 25 इंटू 10 टू की पावर 12 इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। मतलब निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से ट्रांसफर्ड हो रहे हैं एक एंड से दूसरे एंड पर। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर फिजिक्स न्यूमेरिकल की अप्रोच डेवलप करनी है तो आपको उस जैसे क्वेश्चन करते जाइए, तुरंत हाथ चलाते जाइए, डायग्राम रूप की कोशिश करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा बच्चे। क्या कह रहा है, 25 इंटू 10 टू की पावर 12 इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। बहुत बढ़िया। कितना टाइम लगा मेरे बच्चे, 2 सेकंड का। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। कंडक्टर में करंट निकालनी है सर, वेरी इजी सर। अब आपके सामने जैसी Q बराबर क्या होता है मेरे बच्चे, IT, और Q बराबर क्या होता है, NE। तुरंत समझ में आ जाना चाहिए भाई इतनी बात। जैसी मैंने करंट की नाम की बात करी और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो आपका दिमाग जाना चाहिए कि सर करंट को Q को कैसे ब्रेक कर सकता हूं सर IT में। तो यहां से आपको क्या निकालना था बच्चे, I निकालना था। टाइम कितना है मेरे बच्चे, 2। N कितना है यहां पर, 25 इंटू 10 टू की पावर 12 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10 टू की पावर -19। बात क्लियर है। अब यहां से कितना आ जाएगा, ये 25 का ये कट कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा 0.8। तो ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 25 अट्ठे 200, यानी कि 20 इंटू 10 टू की पावर -7। या और क्या लिख सकता हूं मैं इसको, और क्या लिख सकता हूं बच्चे इसको, I बराबर 2 इंटू 10 टू की पावर -6 एम्पियर। और क्या लिख सकते हैं इसको, 0.22, 2 अपॉन 3 जीरो में नीचे ले जा रहा हूं इसके, 1 2 और 3, यहां कितना रह जाएगा 10 टू की पावर -3 एम्पियर। अब ये कितना बन जाएगा आपके सामने, 0.002 और इतने मिली एम्पियर, यानी कि कौन सा हमारे सामने हो जाएगा आंसर, 0.002 एम्पियर आ जाएगा, मिली एम्पियर आ जाएगा। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, आप इसको वीडियो को पॉज करके अपने आप ट्राई करिएगा, डेफिनेटली सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा बच्चे। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एक करंट है जो आपका 1.6 मिली एम्पियर है ना, एक कंडक्टर के अंदर फ्लो हो रहा है। अभी बताया था सर मिली एम्पियर का मतलब 10 टू की पावर -3 एम्पियर। बात क्लियर है क्या। अब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दैट विल पास ईच सेकेंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, तो आप कैसे बताओगे सर, Q बराबर क्या होता है, ईच सेकंड का मतलब आप समझिएगा, T बराबर कितना है मेरे बच्चे 1। तो Q बराबर क्या होता था, याद करिएगा फटाफट से, IT, और Q बराबर क्या होता था बच्चे, NE। बोलो बात क्लियर है क्या। अब हमारे सामने I का मान कितना है बच्चे, 1.6 इंटू 10 टू की पावर -3। टाइम कितना दे रखा है बच्चे, 1। हमें क्या निकालना है, N, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो यहां से N E कितना है, 1.6 इंटू 10 टू की पावर -19। 1.6 से 1.6 कैंसल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, N बराबर कितना आ जाएगा, ये 10 टू की पावर -16 बचेगा माइनस साइन के साथ, और जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा बच्चे, प्लस का हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने कुछ इस तरीके से है, बहुत इजी। ये भी क्वेश्चन आपका CBSE का ही है, सुनेंगे जरा ध्यान से। ये कह रहा है दो बॉडी है, एक बॉडी और बी बॉडी। ये ए हो गया सर, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए बॉडी पर चार्ज कितना है, -3 माइक्रोकूलम, और इस बॉडी पर चार्ज कितना है, -0.44 इंटू 10 टू की पावर -6, और ये भी लिख लेता हूं बच्चे 10 टू की पावर -6। इतनी तो सबको समझ में आती होगी। अब कह रहा है हाउ मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी
ए से बी पर मैं कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड कर दूं कि हमारे सामने दोनों पर चार्ज कैसे हो जाए, इक्वल हो जाए। मान लो अगर आपने एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड करे तो इस बॉडी पर चार्ज कितना और आ जाएगा, आपके सामने होगा सर माइनस एन ई और चार्ज आ जाएगा। और मेरे सामने इस बॉडी पर इतना चार्ज की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तब हमें इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, बराबर कर देना है। अरे भैया यही तो कह रहा था मेरे बच्चे, क्या कह रहा था कि सर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड करूं ए से लेकर बी तक सो दैट दे एक्वायर इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस। अगर ए से ट्रांसफर्ड हुए हैं तो ए बॉडी पर इतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बी बॉडी पर इतना क्या आ जाएगा बच्चे, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब हमारे सामने देखिएगा, अब हमारे सामने कितना आ जाएगा बच्चे, एन ई इधर ले आइएगा तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 2Ne। और ये हो गया भैया -0.44 इंटू 10⁻⁻�6, और ये माइनस वाला इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का 3 इंटू 10⁻⁻6। तो ये कितना बच जाएगा हमारे सामने, ये बच जाएगा आपके सामने 2.56 बच जाएगा, है ना। आपका घटाकर भी देख लो, चाहे 300 0.44, ये आ गया आपके सामने 6, ये आ गया 5, और ये आ गया बच्चे 2.56, प्लस साइन के साथ बचा 2.56 इंटू 10⁻⁻6। अब हमारे सामने 2 इंटू एन का मान हमें निकालना था, एन का मान हमें निकालना था। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है मेरे बच्चे, जल्दी बताओ फटाफट से, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बोलो बात क्लियर है क्या। अब यहां से कितना हो जाएगा, 16 2 जा कितना हो जाएगा, 32। तो 32 एन बराबर में यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखिएगा जरा ध्यान से, 2.56 अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चे, 3.2। ये कितना आ जाएगा, 10⁻⁻6 है, और ये कितना आ गया बच्चे, 10⁻⁻19। अब यहां से कितना बचेगा भैया, यहां से आपको क्या करना है बच्चे, अब आप ये कट करिएगा, ये कट करिएगा, कितना बचा 10⁻13 माइनस में, तो ऊपर ले जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 13। बोलो बात क्लियर है। अब मेरे सामने यहां पर क्या मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूं, 10⁻12 चाहिए हमें आंसर में, तो n बराबर ये कितना आ जाएगा, 25.6 अपॉन में 3.2 इंटू कितना आ जाएगा, 10⁻12। पॉइंट हटाइए, पॉइंट हटाइए, 32 8 जा कितना हो जाएगा, 256, यानी कि हमारे सामने कितना आ जाएगा, 8 इंटू 10⁻12, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहां पर, 8 इंटू 10⁻12 करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने नंबर ऑफ मोल्स के दिए जाते हैं। समटाइम्स जो हमारे सामने बच्चे नंबर ऑफ मोल्स निकाले जाते हैं, उनके बेसिस पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, ये सुनिएगा जरा ध्यान से। सबसे पहले मैंने आपको जो भी लिखा है बच्चे, आपको नोट डाउन करना है कॉपी के अंदर। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बच्चे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब नंबर ऑफ एटम कैसे निकाले जाएंगे, आपको क्या करना है, जो भी आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं उसको आप क्या कर दीजिए, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप कहोगे सर एवोगैड्रो नंबर से ही क्यों मल्टीप्लाई करना है, ये भी चीज समझ में आएगी। एवोगैड्रो नंबर जो होता है वो हमारे सामने ये कहता है कि सर हमारे सामने ध्यान से सुनिएगा, किसी भी एटम पर कितने नंबर ऑफ एटम या कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मौजूद हैं, वो किसके बराबर होता है सर, वो 6.023 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। बात क्लियर है क्या। अब मैंने कहा कि सर किसी भी बॉडी पर टोटल चार्ज कैसे निकालोगे, टोटल चार्ज अभी पता था सर Q बराबर प्लस माइनस n इंटू ई। एन क्या है यहां पर, एन है यहां पर उस टोटल, उस पूरे एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो मौजूद है। बात क्लियर है क्या। अब सुनेंगे जरा ध्यान से। अब मैंने कहा बच्चे ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन ये है हमारे सामने, सबसे पहले अभी तक जब हमारे सामने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए जाते थे तो आप बड़ी आसानी से निकाल लेते थे कि सर टोटल चार्ज कितना है। अब मैंने कहा कि सर किसी भी बॉडी पर टोटल चार्ज कितना है बच्चे, 75 kg है, तो आप मुझे इस बॉडी पर टोटल चार्ज का मान निकाल कर दिखाइए, टोटल मास इतना है, चार्ज निकालिए।
अगर मैं ये कहता हूं कि सर मेरे सामने कोई एक बॉडी है, ये इस बॉडी पर इसका मास कितना है बच्चे, 75 केजी है, यानी कि क्या ये टोटल मास के बराबर है? यस सर। अगर मैं आपसे ये कहता हूं इस बॉडी पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे पता चल जाए, तो मैं क्या इस बॉडी पर टोटल चार्ज निकाल सकता हूं? आपका आंसर होगा यस सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दीजिए। अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो आप कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है कि सर अगर टोटल बॉडी का चार्ज 75 केजी है और एक इलेक्ट्रॉन का मास अगर m है, तो मान लो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? n, और एक का मास कितना है? m। तो ये किसके बराबर होगा बच्चे? आपका आंसर होगा सर ये तो हमारे सामने टोटल मास के बराबर होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास स्मॉल m है और उस बॉडी पर हमारे सामने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है, तो आपके सामने टोटल मास कितना हो जाएगा? हमारे सामने n इंटू m के बराबर। वेरी इजी सर, चलिए देखिएगा जरा ध्यान से, यानी कि 75 केजी किसके बराबर हो जाएगा? n इंटू हमारे सामने स्मॉल m के बराबर हो जाएगा। ये हो गया भैया आपके सामने 76। n इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर मास कितना होता है? मैं आपको लिख के चल रहा हूं, कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 9 इंटू 10 की पावर -31। याद कर लीजिए, ये केजी से केजी कैंसल आउट हो जाएगा। अब n बराबर कितना आ जाएगा? यहां से 75 अपॉन 9 इंटू में कितना आ जाएगा बच्चे? 10 की पावर 31, वो भी प्लस में आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है? अब यहां से कितना हो जाएगा? आप इसको कट करिएगा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, यानी कि n बराबर कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 25 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 31। अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल गए तो आप उस बॉडी पर टोटल चार्ज, यस सर, कैसे निकालेंगे? Q बराबर क्या होता है मेरे बच्चे? n कितना है? 25 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 31। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना था? 1.6 इंटू 10 की पावर -619। ये हो गया भैया। अब हमारे सामने कितना बच जाएगा? 25 इंटू 1.6 अपॉन में कितना आ गया? 3, और ये कितना आ जाएगा भैया? 10 की पावर 12 रह जाएगा। बात क्लियर है क्या? 25 का 16 से मल्टीप्लाई करो, 25 का 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 250। अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 25 सिक्का 150, 250 में 150 जोड़े तो कितना हो गया? 400। तो यहां से हमारे सामने कितना हो जाएगा? एक पॉइंट, यानी कि 40.0 अपॉन में कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा बच्चे? 12। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1.33, वो भी माइनस साइन के साथ। बिल्कुल हमारे सामने कितना आ जाएगा? 1.33 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा? 13 कूलम इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं कि बच्चे आपको वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, आइए ये करके दिखाइए। अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हूं, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आप सबके सामने। और Q बराबर NE ही पर डील करा है आपकी। अगर आप किसी भी एक स्पेशल टॉपिक पर या स्पेशल क्वेश्चन पर, स्पेशल न्यूमेरिकल पर डिमांड करते हैं तो डेफिनेटली हम बच्चे वहां पर आप वीडियो अपलोड करेंगे। कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। क्या कह रहा है? कैलकुलेट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द कॉपर। अब यहां पर एवोगैड्रो नंबर का इस्तेमाल सुनिएगा। अगर मेरे सामने कॉपर दिया जाएगा, कॉपर एक सिंगल एटम है, यस सर। अगर मुझे इस बॉडी पर क्या निकालना हो? टोटल चार्ज निकालना हो। टोटल चार्ज कैसे निकालोगे? Q बराबर प्लस माइनस n इंटू ई। n क्या है यहां पर? n है यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी भी एक टोटल एटम के अंदर। बोलो बात क्लियर है क्या भैया? अब मैंने कहा कि सर इसमें नंबर ऑफ एटम कितने मौजूद हैं। अब मैंने कहा उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एवोगैड्रो नंबर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मेरे सामने यह है भैया कॉपर, तो कॉपर के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम मौजूद हैं और उस एटम पर हमारे सामने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसका मल्टीप्लाई करिएगा, आंसर आ जाएगा। सुनेंगे जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनेंगे। नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए हम एवोगैड्रो नंबर का इस्तेमाल करते हैं। इतने ग्राम पर मोल दिए हैं।
अगर मोल अगर मैं निकालना चाहता हूं, मोल मतलब मोल कैसे निकाला जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे, याद करिएगा मेरे बच्चे, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है 3.11 अपॉन मोलर मास कितना है इसका बच्चे 63.5। इतने नंबर ऑफ मोल्स मौजूद हैं इसके अंदर। अगर मैं आपसे पूछूं कितने नंबर ऑफ एटम मौजूद हैं, तो आप उसके लिए क्या करोगे बच्चे, आप इसका एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके सामने नंबर ऑफ एटम निकल कर आ जाएंगे। नंबर ऑफ एटम कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, सुनिए जरा ध्यान से, 3.11 अपॉन 63.5 इंटू में 6.023 इंटू 10 टू की पावर कितना आ जाएगा बच्चे 23। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, हाँ जी। चलिए अब आपके सामने आपको क्या निकालना था बच्चे, अब नंबर ऑफ एटम मेरे पास आ चुके हैं, और एक नंबर ऑफ एटम पर अगर मेरे सामने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एटम इतने हैं, एक पर अगर Ne है, तो हमारे सामने इतने नंबर ऑफ एटम पर कितना हो जाएगा, इतना टाइम्स हो जाएगा भाई। तो हमारे सामने कितना आ जाएगा सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम हमारे सामने कितने हैं यहां पर भैया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने हैं 29। एक इलेक्ट्रॉन पर हमारे सामने इतने हैं, तो 29 पर कितना होगा, आपका आंसर हो जाएगा 29 इंटू एन, नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा बच्चे 3.11 अपॉन 63.5 इंटू कितना आ जाएगा, 6 लेकर चल रहा हूं डायरेक्ट 6.023 को 23। अब यहां पर कितना आ जाएगा बच्चे, इलेक्ट्रॉन पर मास कितना, चार्ज कितना होता है आप सबको पता है, वेरी गुड, 1.6 इंटू 10 टू की पावर -19। बहुत बढ़िया सर। अब हमारे सामने इसको मल्टीप्लाई करना है और आसान भी टास्क नहीं है हमारे लिए, तो क्या करेंगे भैया, 10 टू की पावर 23 10 टू की पावर -19 यानी कि कितना हो जाएगा 10 टू की पावर 4 हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चे, तो ये कितना आ जाएगा भैया, यहां से मैं आपको 29 इंटू में 3 अपॉन में 63.5 है ना, इसको मैं 3 कंसीडर कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 1.6 इंटू कितना आ जाएगा बच्चे 10 टू की पावर 4 आ जाएगा। बात क्लियर है मेरे बच्चे। अब यहां से अगर आप इसका मल्टीप्लाई करोगे 10 टू की पावर 5 चाहिए, पॉइंट हटाया ऊपर एक जीरो, तो ये कितना आ जाएगा 10 टू की पावर 5। बात क्लियर है क्या। अब हमें इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, कैसे करोगे मेरे बच्चे, इसको हटा रहा हूं भाई, सुनिएगा जरा ध्यान से, कैसे करोगे भाई, यहां से मैं दोबारा इसको ऊपर की तरफ सॉल्व कर रहा हूं भाई, तो ये कितना आ जाएगा 16 6 जा कितना हो जाएगा 96, और 19 29 तिया कितना हो जाएगा भैया 29 का 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 27, 3 2 जा 6 87, तो ये कितना आ जाएगा भैया 87 इंटू 9.6 अपॉन में कितना आ जाएगा 635 इंटू में कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 10 टू की पावर 5 कूलम प्लस माइनस Ne। बात क्लियर है क्या। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 87 को 90.9.6 से, तो आप देखिएगा कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 87 को 9.6 से या 96 से, 7 7 6 42 हासिल लगी 4, ठीक है भैया, 8 6 48 48 में 9 सत्ते 63 63, 8 और 3 11, 6 4 10 अरे 11 और 4 15 हासिल लगी 1, आप अपने आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा भैया, 8 9 72 1 कितना हो गया बच्चे 73, यानी कि कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 735.2 अपॉन में कितना आ जाएगा 635 इंटू 10 टू की पावर 5 कूलम। बात क्लियर है। अब यहां से आपके सामने क्या आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा 1 पॉइंट नहीं जाएगा 1 पॉइंट, अब ये जब आप 1 पॉइंट करोगे तो 100 बचेगा मेरे बच्चे, बचेगा, फिर पॉइंट लगाकर एक जीरो बढ़ाओगे, यानी कि ये 2 और 3 टाइम्स जाएगा। बात क्लियर है क्या, क्या मैं इसको यहां पर 1.3 इंटू 10 टू की पावर 5 कूलम लिख सकता हूं, बिल्कुल सर, यानी कि इतना आ जाएगा मेरे सामने नेट चार्ज आ जाएगा। कॉन्सेप्ट का क्लियरिफिकेशन बिल्कुल समझ में आ गया होगा बच्चे। आगे बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, सुनिए जरा ध्यान से, क्या कह रहा है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। अगर हमारे सामने अभी तक फ्री एटम दिया हुआ था, कॉपर की बात करी गई थी, गोल्ड की बात करी गई थी, सिंगल एटम दिया हुआ था, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम मौजूद हैं। अगर मेरे सामने वाटर की बात करेगा तो वाटर एक मॉलिक्यूल हो गया हमारे सामने,
इस मॉलिक्यूल्स पर हमारे सामने इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, जब दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का मिलकर एक वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। मुझे इस बॉडी पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाले जाते थे, याद करिएगा भैया। हमारे सामने अब मुझे इस पर क्या चाहिए, अगर मेरे सामने वाटर ये है भैया, इस पर कितने नंबर ऑफ एटम मौजूद हैं, उसके लिए मुझे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपका आंसर होगा सर एवोगैड्रो संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे। और किस में मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स में। मतलब अगर मैंने कहा 36 ग्राम था आपके पास, और 36 ग्राम को नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे बताइए। नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना है मेरे बच्चे, इसका 18 दिया हुआ है सर। यानी कि ये जो निकल कर आ जाएगा आपके सामने, इस वाटर मॉलिक्यूल्स पर कितने नंबर ऑफ एटम मौजूद हैं, आपको ये निकल कर आ गया है। अगर मैंने कहा सिंगल एटम के लिए यहां पर बात करी गई थी, तो अगर मेरे सामने इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं तो उस पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालोगे मेरे बच्चे, 36 अपॉन में 18 इंटू Na। अब इस वाटर पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन पर 2 हो गए, एक और एक 2 हो गया भैया, और ऑक्सीजन पर हमारे सामने 8 हो गया। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, आपका आंसर होगा सर 10 आ गया। इसका 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल आएंगे। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। तो यहां से कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 18 2 जा, तो ये आ गया 20 इंटू, ये मैं क्या लिख सकता हूं 6.023 इंटू 10 टू की पावर 23। बात क्लियर है क्या। अब यहां से 23 का आप क्या कर सकते हो बच्चे, 24 देख लो भैया, 24 दिया भी है, और 2 से मल्टीप्लाई करिएगा 640.12.046 इंटू 10 टू की पावर 24 आ गया। अगर मेरे सामने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो क्या आप टोटल चार्ज नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। कैसे निकालोगे टोटल चार्ज, सर अभी सिखाया था, आज की वीडियो में पूरी यही कहानी करी है। Q बराबर N इंटू E। N कितना है मेरे बच्चे, 12 ले लेता हूं इसको पूरा पूरा, 12 इंटू 10 टू की पावर 24। इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो गया होगा, 1.6 इंटू 10 टू की पावर -19। तो ये कितना आ जाएगा भैया, यहां से हमारे सामने 16 10 जा कितना हो जाएगा 160, और 2 जा कितना हो जाएगा 32। 160 में 32 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा भैया 192, और 192 में एक पॉइंट पहले लगा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा हमारे सामने 10 टू की पावर 5। एक पॉइंट को इधर खिसका दीजिए 10 का मल्टीप्लाई करके और 10 का डिवाइड करके, तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 1.92 इंटू 10 टू की पावर 6 कूलम, वो भी विद नेगेटिव साइन। बात क्लियर है क्या। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा बच्चे, बहुत अच्छे से Q बराबर NE पर न्यूमेरिकल कर रहे थे। आशा करता हूं कि आपको बच्चे वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मिलते हैं आपके सामने कुलाम्स लॉ को लेकर। कुलाम्स लॉ पर किस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं, बिल्कुल जीरो से लेकर हीरो तक देखेंगे। 3 महीने के अंदर आपका न्यूमेरिकल का डर खत्म कर दूंगा, दिस इज माय प्रॉमिस टू यू। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। जय हिंद एवरीवन।